और ख़ूबसूरती की बात हो तो हम कैसे भूल सकते हैं कि जो खूबसूरत बनाने के टिप्स देती हैं और ख़ुद खूबसूरत नज़र भी आती हैं और अंदर से भी उनका दिल बहुत खूबसूरत है और ज़ाहरी तौर पर भी बहुत खूबसूरत है। हम सब की न्यूट्रिशनिस्ट मुफेरा अनीस साद साहिबा। जिल्द के हवाले से कुछ सवालात रोज़ के मर्रा हमारी टीम के पास आते हैं। एक बड़ा अहम सवाल आया था कि जिल्द की सेहत के हवाले से। एक तो एज के साथ इंसान के चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की उम्र से पहले झाइयाँ पड़ जाती हैं, उसको कैसे बेहतर बनाएं? अच्छा, इसके रीज़न अगर मैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो बेस्ट होते हैं क्योंकि इंटरनल अगर हमारी बॉडी हेल्दी होती है तो उसके बाद फिर हमारा अपर सब कुछ, स्किन हो गई, बाल हो गए, सारी चीज़ें खुद सेहतमंद हो जाती हैं। जो स्किन है, झुर्रियाँ जो आ जाती है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो स्मोकिंग, स्मोकर्स जो चेन स्मोकर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की आदत होती है, उनके चेहरा वक्त से पहले स्किन उनकी बहुत लाइट हो जाती है। एक तो जिल्द भी पतली होती है, दूसरा ये कि झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं। और उसके साथ साथ जो है वो डिहाइड्रेशन, जो लोग पानी कम ले रहे होते हैं, पानी की कम उसकी वजह से भी होती है। तीसरा ये कि ओबेसिटी, बहुत सारे लोग मोटापे का शिकार होते हैं और मोटापे के बाद एकदम से जब वेट लॉस कर रहे होते हैं तो उसका वो भी रीज़न होता है झुर्रियाँ आ जाने का। इसके ग़िज़ाएँ बहुत सारी हैं, आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि ये बेसिकली अंदर से डैमेज हो रहे होते हैं, हमारे सेल्स, स्किन सेल्स जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेना अपनी ग़िज़ा में ज़रूरी होता है, जो कि तमाम फ्रेश सब्ज़ी और फलों में मौजूद होता है। तो वो अगर हम अपनी डाइट में लें तो उससे काफ़ी हद तक ये हो सकता है। अगर आगे भी मैं मज़ीद बताती हूँ। रंगत की बात हो रही है तो फ़ेरा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो जिल्द को सेहतमंद बनाती है और रोज़मर्रा की रूटीन के हवाले से आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? अच्छा रीमा, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जो ग़िज़ाइयात पे बात आती है ना, वो अगर स्किन पे हम कहते हैं, बहुत सारे लोग फोकस होके कहते हैं कि हम अच्छे देखें, हमारी स्किन फ्रेश हो, ग्लोई हो, तो उसके लिए जितना रॉ फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेना तो वो बेहतर है। अब एक सवाल आता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता महंगे महंगे फल और सब्जियाँ, तो सेब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो महंगी सब्जियाँ या फल ही ले रहे हो। अब मैं आ जाती हूँ कि अगर हम सब्जियों की तरफ आते हैं तो सबसे सस्ता तरीन जो सब्जी होती है वो होता है पालक। वैसे आजकल कुछ सस्ता है, आजकल के तो पालक तकरीबन 25 रुपए किलो या 40 रुपए सस्ता है, बाकी सब कुछ सस्ता है, बस सही बात है। तो उसका पालक का सूप बना के लें तो वो बहुत रिच होता है आयरन में, और आयरन जितना आपका खून अच्छा होगा उतनी आपकी स्किन और आपकी इंटरनल फंक्शंस अच्छे होंगे। उसके बाद में आती हूँ, अगर हम उसी पे आ रहे हैं कि अगर अफोर्डेबिलिटी में नहीं है तो हम लौकी की सब्जी बनाते हैं। लौकी से ज़्यादा तो बेहतरीन सब्जी मैं कहूँगी नहीं कि कोई स्किन के लिए है। लौकी की आपने सब्जी बनाई, लौकी के छिलकों को आप फेंके नहीं, उस लौकी के छिलकों का आप सूप बना के पी लें, उसमें काली मिर्च और हल्का सा नमक डाल के पिएं, वो बेहतरीन है आपकी स्किन के लिए। उसके साथ डिटॉक्स वाटर पे मैं आती हूँ कि अगर आप पानी पी रहे हैं तो पानी में आप खीरा, लीमू और अदरक के पीसेस डाल दें तो वो आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली डिटॉक्स करता चला जाता है। पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। गर्मियों के दिन है तो ये 3 घंटे चल जाता है पानी, मतलब जो आपने चीज़ें डाली उसका इन्फ्यूजन आप ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी को इंटरनली डिटॉक्सीफाई करता चला जाता है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के जरिए निकलते चले जाते हैं। तो जो जहर मादे हैं, जहरीले मादे हैं जो जिस्म के अंदर, वो जब निकलते चले जाते हैं, और ख़ास में आपने ख़ास तौर पे अपने पेट की सफाई का अपने ख़ास ख्याल रखना है, तो फिर स्किन बहुत साफ़ सुथरी और ग्लोई नज़र आ रही होती है। जो उसके बाद हम क्रीम्स लगा रहे होते हैं ना, वो बात की बातें हैं सारी, वो हम स्किन की अपर लेयर को शाइन कर रहे होते हैं। आपने ये कहा कि एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ इंटरनल चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और एक बस ऐड करना चाहूँगी कि कौन सा सवाल, कौन सी चीज़ें, रंगीन सब्जियाँ कलर्स वाली वो आपकी स्किन के लिए बेस्ट हैं। जहाँ आपको पीला, लाल, गुलाबी रंग नज़र आ रहा है वो ले लें और खा लें, स्किन आपकी पीला, लाल, नीला, गुलाबी, हरा भी बिल्कुल ठीक है। गर्मी आ चुकी है और अभी मज़ीद गर्मी आएगी। कुछ लोगों की स्किन जो है वो बहुत चिकनी हो जाती है, वो उससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? अच्छा, ऑयली स्किन के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, फेस वॉश तो यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि साल से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मैं पर्सनली खुद भी यूज़ कर रही होती हूँ। गर्मी आई नहीं कि मैं एक जार में बेसन भर के अपने वॉशरूम में रखती हूँ और उसी से फेस वॉश करती हूँ, और वो इतना बेहतरीन क्लेंजर है रीमा, और वो आपके फेस के ऑयल को कंट्रोल करेगा। आप उसमें थोड़ा सा हल्का गुलाब डाल के पहले मसाज भी कर सकते हैं और उसके बाद उसी से ही आपने मुंह धो लेना है। और एक मैं रेमेडी बता रही हूँ, बहुत आसान सी है जो आप घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बेसन में मुल्तानी मिट्टी मिलानी है, दोनों को यकजान लेंगे, लाइक इक्वल क्वांटिटी ले रहे हैं, 1 टेबल स्पून वो लिया, 1 टेबल स्पून वो लिया। उसमें आपने थोड़ी सी अस्पगोल की भूसी को अच्छे तरीके से पीस के मिलाना है और साथ में आपने शहद डाल दिया, हल्के गुलाब से आपने पेस्ट बना लिया। ये हमारी गर्मी में अक्सर दाने हो जाते हैं या कुछ भी जो गर्मी दाने भी हो रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। साथ में जो मैंने अस्पगोल की भूसी बोली है वो
दाने जो नॉर्मल पीफ वाले समटाइम्स फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसकी सारी गर्मी को खींच के उन दानों को मुरझा देता है और उसके धब्बे भी नहीं पड़ते। और बेसन और शहद जो हो गया वो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और ऑयल फ्री रखेगा। तो ये इतना बेस्ट आपका फेस पैक बता दिया है कि आप दिन में एक दफ़ा लगा लें, स्किन तो खूबसूरत ही हो जाएगी। इसीलिए आप इतनी खूबसूरत नज़र आती हैं। थैंक यू। जी।